जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं, समय को नहीं गवाते हुए स्टार्ट कर रहे हैं। जो कि आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला है उस सीरीज को लेकर के आ चुके हैं। जो कि आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा 2025 की वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान जो कौन सा हो चुका है? ये 102। और 2024 में कौन सा था? 105 हो जाएगा। ठीक है, 24 में 105 था, वो 127 देश में था। और 2025 में जो हो जाएगा वो 127 देशों में 102 में क्रम का अभी वर्तमान में हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन एसडीजी इंडेक्स जो जारी करता है उसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 99। ठीक है, 99 में क्रम का हो जाएगा। आगे बताइएगा, खुशहाली में भारत का स्थान जो कौन सा हो जाएगा? ये 118। और शांति में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 115वां हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 151 में क्रम का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? ये 98 में क्रम का हो जाएगा। ठीक है, एसडीजी में 99 हो जाएगा और वैश्विक नवाचार जो हो जाएगा उसमें 98 में क्रम का हो जाएगा। आगे बताइए, प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान जो है वो कौन सा हो जाएगा? 41 में क्रम का हो जाएगा। ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 131 हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 130 में क्रम का हो जाएगा। बताइएगा, भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखा गया है? गाजियाबाद में रखा गया। ठीक है, और वायुसेना का अभी वर्तमान में 93वें कमर का स्थापना दिवस जो मनाया गया है वह कहाँ मनाया गया है? ये भी गाजियाबाद में ही मनाया गया। ठीक है, गाजियाबाद। बताइएगा, 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष के रूप में वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है? ये पाकिस्तान को किया गया। 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो अस्थायी के रूप में बनाया गया हुआ पाकिस्तान को बनाया गया है। और भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयन रोकन का शुभारंभ वर्तमान में किया है? ये दक्षिण कोरिया के साथ कर दिया गया। ठीक है, भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहली बार जो हुआ है वह हो जाएगा अभ्यास, जो द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है यह आयन रोकन का अभ्यास अभी वर्तमान में यह किया गया है। अगला क्वेश्चन, और ये कौन सी सेना के द्वारा किया गया है? ये नेवी के द्वारा किया गया। ठीक है, नेवी के द्वारा ही अभी वर्तमान में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय नौसेना ने किस देश में आईएनएस तमाल का कमीशन को नियुक्त किया है? ये रसिया में कर दिया गया। ठीक है, रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, गणित के क्षेत्र में एबेल पुरस्कार 2025 जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ये मसाकी काशीवारा को दिया गया। ठीक है, मसाकी को काशीवारा को दिया गया, जो कि जापान के ये हो जाएंगे। और इनको अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किसे राष्ट्रमंडल युवा शांति का राजदूत के रूप में भी बनाया गया है? ये सुकन्या जानेवाल को किया गया है। सुकन्या जानेवाल अभी वर्तमान में हो जाए, सुकन्या सोनेवाल हो जाएगी। ठीक है, अगला बताइए, पहली बार डीएनए आधारित हाथियों की गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक हाथी की संख्या कहाँ में दर्ज किया गया है? ये कर्नाटक में दर्ज किया गया। ठीक है, कर्नाटक में पहले स्थान पर अभी दर्ज किया गया। दूसरा स्थान कौन सा हो जाएगा, किसका हो जाएगा? ये असम राज्य का हो जाएगा। टोटल भारत में कितने हाथी हो जाएंगे? ये 22,446 हाथी। ठीक है, 22,446 हाथी हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है ये कौन सा क्षेत्र का हो जाएगा? ये पश्चिमी घाट का हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट में कितना परसेंट हो जाएगा? ये 50% पाए जाते। ठीक है, 50% हाथी जो हो जाएगा वह पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और सबसे अधिक राज्य अगर पूछा जाएगा तो वह कर्नाटक राज्य का हो जाएगा। दूसरा स्थान पर कौन सा राज्य आता है? ये असम राज्य का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए हाथी दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, हाथी युवा के समान ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं वो भी कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। और हाथी के लिए प्रोजेक्ट हाथी जो लाया गया, एलिफेंट जो लाया गया, वो कब लाया गया है? ये 1992 में लाया गया। ठीक है, 1992 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत बताइएगा, अभी संकटग्रस्त प्रजातियों की नवीनतम IUCN लाल सूची के अनुसार कितनी प्रजातियां विलुप्त के कगार पर हो गई है? ये 48,646। ठीक है, 48,646 प्रजाति अभी विलुप्त के कगार पर हो गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, अभी भारत कौन सी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में निर्विरोध निर्वाचित हुआ है? 7वीं बार। ये 7वीं बार हो चुका है। ठीक है, 7वीं बार अभी वर्तमान में हो चुका है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा यूरो जोन में 21वें सदस्य के रूप में किसको नामित किया गया है? ये बुल्गारिया को किया गया। ठीक है, बुल्गारिया को यूरो जोन में 21वें क्रम के सदस्य के रूप में मान्यता दिया गया है। आगे बताइए अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 2025 जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? 15 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये भी 15 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाते हैं? या 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। एशिया के सबसे उम्रदराज हथनी बत्सला का निधन कहाँ में हो गया है? ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में हो चुका है। ये कहाँ हो जाएगा? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए चर्चा में रहा ई कुबेर प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च कर दिया है? ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा ई कुबेर लॉन्च प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। आगे बताइए चर्चा में रहा पुस्तक रेड्डी रिवलेंट रिसेजेंट सेकंड पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? ये अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया। ठीक है, ये अनिल चौहान के द्वारा लिखा गया और 107 डे संस्करण जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये कमला हैरिस के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा भारत क्रूज मिसाइल में शामिल होने वाला पहला शहर जो पहला राज्य जो बना भारत का वो कौन सा हो जाएगा? ये गुजरात राज्य हो जाएगा। ठीक है, गुजरात ही पहला राज्य बन चुका है। आगे बताइए फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन काला नेमी को किसने प्रारंभ किया है? ये उत्तराखंड के द्वारा किया गया। ठीक है, उत्तराखंड के द्वारा ही किया गया है। बताइए केंद्रीय रेल मंत्री ने 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन कहां से किया है? ये नई दिल्ली से कर दिया। ठीक है, और रेल मंत्री अभी कौन हो जाएंगे वर्तमान में? अश्वनी वैष्णव जो है अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्ट्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा विम्बलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जो हो किसने जीत लिया है? ये इगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया। ठीक है, विम्बलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जो हो जाएगा वह इगा स्वीटेक के द्वारा जीता गया है। आगे बताइए भारत के अभी वर्तमान में कितने स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया है? ये 44 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 44 हो जाएगा। और 44वें क्रम का जो बनाया गया वो किसको बनाया गया है? ये आपको मराठा वाला बनाया गया है। ठीक है, मराठा का किला जो हो जाएगा उसी को बनाया गया 44वें क्रम का। और 43वें क्रम किसको बनाया गया था? असम का मोइदम को बनाया गया। ठीक है, असम का मोइदम को बनाया गया है। आगे बताइए अहमदाबाद का 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन सा देश जो शीर्ष पर रहा है? ये चाइना हो जाएगा। और चीन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बीजिंग हो जाएगी। और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाला वर्षा देश पांडे का संबंध जो हो जाएगा वो किस राज्य से हो जाएगा? ये महाराष्ट्र से हो जाएगा। ठीक है, और आईसीसी T20 पुरुष T20 विश्व कप के लिए किसने क्वालिफाई कर लिया है? ये इटली कर लिया है। ठीक है, और महिला T20 वर्ल्ड कप का विजेता कौन हो जाएगा? ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, महिला T20 का विजेता अभी वर्तमान में जो हो चुका है वो न्यूजीलैंड हो चुका है। तो ये आज का जो करंट अफेयर जितना भी बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क सीरीज जो दिया गया था लुसेंट के माध्यम से और जो भी दिया गया था पीडीएफ के माध्यम से वो सारे चीजों का कवर करवाते थे। स्टार्ट कर रहे हैं लुसेंट का जो कि पहला टॉपिक जो दिया गया था हिस्ट्री का दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। उसके बाद ज्योग्राफी भी हो जाएगा, संविधान भी दिया गया था होमवर्क में। तो बारी बारी से सभी चीजों को कवर कराते हैं। पूरे तरीके से बने रहिए क्लास में और अपने क्लास को लाइक करते रहिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए संगम काल में समय जानने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग किया जाता था? ये जल घड़ी का प्रयोग किया गया। ठीक है, संगम काल जो होते थे उसमें जल घड़ी का प्रयोग किया किस लिए किया जाता था? ये समय को जांचने के लिए। ठीक है, समय को जानने के लिए प्रयोग किया जाने वाला घड़ी जो था वह जल घड़ी हो जाएगा। आगे बताइए तमिल प्रदेशों में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम किस काल से हुआ है? ये संगम काल से हुआ है। ठीक है, संगम काल से ही हुआ है। बताइएगा युद्ध में बंदी स्त्री को क्या बना करके उनसे मंदिर में दीपक जलाने का कार्य करवाया जाता था? ये दासी हो जाएगा। ठीक है, युद्ध में बंदी स्त्री जो होते थे उसको दासी बना करके और मंदिर में चोल कालों में जो होते थे ये पूजा यानी दीपक जलाने का कार्य जो करवाया जाता था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए राजा अपने आवास की रक्षा करने के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था वो कौन से काल में हो जाएगा? ये संगम काल में ही हो जाएगा। ठीक है, संगम काल में ही राजा अपने आवास की रक्षा करने के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात किया करते थे। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन संगम कालीन ब्राह्मण जो थे वो किसका भक्षण करते थे?
ये मांस का भक्षण करते थे, ठीक है, मांस का भक्षण करते थे। और किसका पीने का काम करते थे? ये सूरा पीते थे, सूरा पीने का काम करते थे। और ये मांस जो होता था इसका भक्षण करने का काम किया करते थे। मतलब ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज जो था वह कौन से वर्ग में का स्थान रखता था? ये बेल्लार का वर्ग का स्थान रखता था, ठीक है, बेल्लार हो जाएगा। अगला बताइए, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग जो होते थे उसको क्या कहा गया है? उसे बेनीगर कहा गया, ठीक है। बेनीगर जो है वो संगम साहित्य में व्यापार के वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं उसको बेनीगर कहा गया है। आगे तोल्काप्पियन जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये तमिल व्याकरण हो जाएगा, ठीक है, तमिल व्याकरण हो जाएगा। और इसी में जो है, इसी से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दिया गया है। बताइए, परण्य विवाह की मान्यता दी गई है उसे क्या कहा गया है? उसे पंचतई कहा गया है, ठीक है, पंचतई कहा गया है। बताइए, संगम काल का मुख्य खाद्यान्न जो पदार्थ था वो क्या हो जाएगा? ये चावल हो जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएगा। और इस चावल को दूध में मिलाकर क्या बनाया जाता था? ये सांभर बनाया जाता था, ठीक है, सांभर बनाया जाता था। सांभर बनाकर अभी वर्तमान में चल भी रहा है, जो कि ये आपको साउथ तमिलनाडु जो होता है वहां पर ये सब देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नर्तकी और नर्तकली और गायकों के दल घूम घूम कर लोगों के लिए मनोरंजन किया करते थे। और संगम साहित्य में यह घूम करके जो किया करते थे इसको क्या कहा गया है? उसे पानर या बिडलियर कहा गया, पानियर और बिडलियर जो है इसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन, संगम काल के लोग जो थे वो कौन से पक्षी को शुभ माना करते थे? ये कौवा का हो जाएगा, ठीक है, कौवा जो पक्षी होता था उसको संगम काल में यह शुभ माना करते थे। आगे बताइए, संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा था और इसको क्या कहा गया था? इसे बीरगल या वीर प्रहस्तर कहा गया, बीरगल या वीर प्रहस्तर जो वो कहा गया। और इसकी पूजा भी किया करते थे और प्राय युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। आगे बताइए, संगम काल में चोलों के समृद्ध था और उनका सुविकसित वस्त्र योग को रखा गया था। यानी कि वस्त्र योग जो था संगम काल का मुख्य वस्त्र हो जाएगा, मुख्य ठीक है, वस्त्र ऐसे तो सिर्फ वस्त्र ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, संगम काल जो था इसमें मोती खोजने के लिए प्रमुख पदन जो था उसको क्या कहा गया था? उसे कोकई कहा गया है, ठीक है, मोती खोजने का प्रमुख पतन जो था उसको क्या कहा गया है? उसे कोकी कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संगम काल में मिस्र के ही एक नाविक कौन थे जो मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों पर सीधा समुद्र पार करने की विधि का खोज किए थे? ये हिप्पोलस के द्वारा खोजा गया, हिप्पोलस के द्वारा ही मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों को सीधे समुद्र पार करने की विधि का खोज भी किए हैं। और ये तमिल देश का प्राचीन देवता जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये मुरुगन हो जाएंगे, ठीक है। उनका मुरुगन था और कालांतर में उसका नाम जो था वो क्या रखा गया था? ये शुभ्र ब्राह्मण रखा गया, ठीक है, शुभ्र ब्राह्मण जो है इसको रखा गया था। और इसका स्कंद जो है कार्तिकेय के साथ जो है इनका दाम्पत्य स्थापित जो किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय जो होते थे इसको किसका पुत्र माना गया है? ये शिव और पार्वती का माना गया, ठीक है, शिव और पार्वती का माना गया। बताइए, स्कंद का एक नाम था जो किसके नाम से प्रख्यात हुआ था? ये कुमार के नाम से हुआ था, ठीक है, कुमार के नाम से यह प्रतीक हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुर्गन का प्रतीक जो माना गया था वो किसको माना गया है? ये मुर्गा को माना गया, ठीक है, मुर्गन ने अपने प्रतीक के रूप में किसको माना था? ये मुर्गा को माना है। बताइए, संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों का विश्वास जताया गया जिसको क्या कहा गया है? इसे अनूक कहा गया है, ठीक है, अनूक हो जाएगा। अब चलते हैं गुप्त साम्राज्यों की, होमवर्क के माध्यम से संगम साम्राज्य दिया गया था उसको समाप्त करके गुप्त साम्राज्य में घुस रहे हैं। बताइएगा, गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ था वो कौन सी शताब्दी में हुआ है? ये तीसरी शताब्दी में हुआ है, ठीक है, तीसरी शताब्दी के अंत में हुआ है। और ये कहाँ में हुआ था? ये कौशाम्बी में हुआ है, ठीक है, कौशाम्बी में ही हुआ था। बताइए, गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये श्री गुप्त हो जाएंगे। उनका शासन कब से कब तक रहा है? 240 से 80 तक रहा है, ठीक है, 240 से लेकर के 280 तक रहा। और श्री गुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? घटोत्कच हुआ है, ठीक है, घटोत्कच ही हुआ है। बताइए, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो था वो कौन हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ही हो जाएगा, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। और उसके बाद 320 ईस्वी में इसे महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण किया था। बताइए, गुप्त संवत शुरुआत जो किया गया था वो कब शुरू हुआ था? यह 319 बीस में शुरू हुआ था। और इसका शुरुआत कौन किया था?
या चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही किया गया है। आगे बढ़ते, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? या समुद्रगुप्त हुआ है, ठीक है, समुद्रगुप्त ही हुआ है। और प्रयाग प्रस्ती के लेखक कौन हो जाएंगे? या हरिसेन हो जाएंगे। यही संबंधित लेखक, संबंधित शासक अगर पूछा जाएगा तो वो समुद्रगुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा था और उन्होंने कितने शासकों को, आर्यावर्त के कितने शासक को शामिल किया गया था? 9 शासक रखा गया था। और दक्षिणावर्त का 12 शासक को शामिल, 12 शासकों को जो पराजित किया था। इन्हीं विजय के कारण उनको क्या कहा गया था? भारत का नेपोलियन। और किसको कहा गया है? ये समुद्रगुप्त को कहा गया, ठीक है। बताइए कविराज की उपाधि जो कौन धारण किए थे? यही समुद्रगुप्त के द्वारा ही कविराज की उपाधि और अश्वमेधकर्ता और विक्रमांक की उपाधि भी इनको धारण किया गया था। बताइए समुद्रगुप्त जो था वो किसका उपासक माना गया है? ये विष्णु का उपासक हो जाएगा, ठीक है, विष्णु का उपासक हो जाएगा। और समुद्रगुप्त जो था वो किसका प्रेमी रहा था? ये संगीत का प्रेमी हो जाएगा, ठीक है, संगीत का प्रेमी हो जाएगा। बताइएगा सिक्के पर बीना वादन करते हुए किसको दिखाया गया है? तो ये समुद्रगुप्त को ही दिखा गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन हो जाएगा? ये हरिसेन हो जाएगा। और इलाहाबाद परिस्थि के लेख की रचना कौन किए थे? ये हरिसेन के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजकुमार कौन थे जो गया जी में बुद्ध के मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त किए थे? ये मेघवर्धन हो जाएंगे, ठीक है, मेघवर्मन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था वो कौन हो जाएगा? ये समुद्रगुप्त ही हो जाएगा, ठीक है। और गया और नालंदा से मिले 2 ताम्र लेख जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? ये समुद्रगुप्त के द्वारा ही बनवाया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हो जाएगा? ये चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। और इसके समय कौन बौद्ध यात्री आया था? ये फाहियान आया था, ठीक है, चीनी यात्री जो आया था वह फाहियान जो है भारत ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही आया है। बताइए शकों के विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन से सिक्के को जारी किया था? ये चांदी का सिक्का को जारी किया है, ठीक है, चांदी के सिक्के को ही शकों के विजय के उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे और यह उपाधि उनको कब मिला था? ये 57 ईसा पूर्व में मिला। उज्जैन के शासक ने पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में यह धारण किए थे। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा साब जो था वो किसका राज कवि माना गया था? ये चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का ही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्रा और उज्जैन नामक एक विद्या का केंद्र इसको खोला गया था। और किसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों में से एक मंडली में निवास करते थे? ये अनुश्रुति के अनुसार हो जाएगा, ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी, जिसको क्या कहा गया था? इसे नवरत्न कहा गया, ठीक है, नवरत्न जो है वो कहा गया है। आगे बताइए कालिदास जो थे वो किसके समय में रहते थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही के समय में हो जाएगा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही थे। बताइए धन्वंतरी पुस्तक जो किस तरह लिखा गया है? सॉरी धन्वंतरी जो हो जाएंगे ये भी आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही रहा करते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह सचिव जो थे वो किसको माना गया था? ये वीरसेन को बनाया गया, ठीक है, वीरसेन जो हो जाएंगे वह व्याकरण, न्याय, मीमांसा और शब्द के प्रखंड पंडित के एक कवि भी माने गए हैं। आगे चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो कौन हो जाएगा? ये कुमार गुप्त हो जाएगा, ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त भी कहा गया। कुमार गुप्त प्रथम को ही क्या कहा गया है? ये गोविंद गुप्त भी कहा गया है। तो ये होमवर्क के माध्यम से हिस्ट्री जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो ज्योग्राफी जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा भारत में खनिजों के सर्वेक्षण और पुनर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य जो है वो किसके द्वारा सौंपा गया था? ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा गया। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये कोलकाता में हो जाएगा। बताइए भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये नागपुर में हो जाएगा, ठीक है। और प्राकृतिक गैस और नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये देहरादून, ONGC। और ONGC का गठन कब हुआ था? या 1956 में किया गया, ठीक है। आगे बताइएगा, बताइए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये हैदराबाद में हो जाएगा, ठीक है, हैदराबाद में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी जो है वो कौन से राज्य में ये काम करती है? ये सभी राज्यों में हो जाएगा, ठीक है, विभिन्न राज्यों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन धारवाड़ क्षेत्र जो है वो किसके लिए माना गया है? यह धात्विक खनिजों के उत्पादन के लिए माना गया, ठीक है, धात्विक खनिजों के लिए धारवाड़ क्षेत्र जो माना गया है।
बताइए केंद्रीय मुखी जो है वो किसके लिए माना गया है, ये लोहा के लिए हो जाएगा, ठीक है, लोहा के लिए केंद्रीय मुखी हो जाएगा। और कहाँ हो जाएगा ये कर्नाटक में हो जाएगा, ठीक है। बताइए बेला डीला जो हो कहाँ हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए अपरिष्कृत पेट्रोलियम, और अब पेट्रोलियम जो पाए जाते हैं वो कौन से चट्टानों में पाए जाते हैं, ये अवसादी या टसर युग में पाया गया था, ठीक है, टरस यूरी युग या अवसादी शैल जो है इसमें पाया जाता है। बताइए व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना जो कब कर दिया गया था, या 1956 में कर दिया, वही ONGC का स्थापना किया गया था। आगे बताइए भारत में शैल गैस के संसाधन जो हुआ था वह कौन से केबिन में किया गया था, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में किया गया, ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन क्षेत्र में किया गया था। और भारत में कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में इलेमेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम जो है समृद्ध मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना जो है वो कहाँ में खोला गया था, ये कुल्टी में खोला गया था। कुल्टी कहाँ हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल, कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बराकर नदी के किनारे हो जाएगा, ठीक है। और ये कब खोला गया था, 1874 ईस्वी में खोला गया, ठीक है, जो कि आसनसोल के पश्चिम बंगाल के निकट, पश्चिम बंगाल आसनसोल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और इसी का दूसरा नाम जो है बदल के क्या कर दिया गया था, ये बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया था, ठीक है, बराकर आयरन वर्क्स कर दिया गया था। और देश में सबसे बड़े पैमाने का कारखाना जो है ये कब खोला गया था, ये 1907 में खोला गया था, जो कि झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर खरकाई नदियों के संगम के समीप जो है साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा के द्वारा स्थापित लौह इस्पात कारखाना खोला गया है। अगला क्वेश्चन बताइए उद्योगपति कौन थे जो ईरानी को भारत का इस्पात पुरुष के रूप में माना गया था, ये जमशेदजी टाटा हो जाएंगे, ठीक है। जमशेदजी टाटा ईरानी को भारत का क्या कहा गया था, इस्पात पुरुष के नाम से जाना गया है। बताइए भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है, ये 1918 में किया गया, जो कि पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी नदी के पास में हीरापुर नामक जगह पर किया गया था, जहां से 1922 से उत्पादन इसका शुरू किया गया था। और बाद में चलकर कुल्टी, बर्नपुर और हीरापुर नामक संयंत्रों में इसको मिला दिया गया था। बताइए मैसूर आयरन वर्क्स जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये कर्नाटक में हो जाएगा। इसका स्थापना कब किया गया है, या 1923 में किया गया, ठीक है, 1923 में किया गया। इसका वर्तमान नाम क्या हो जाएगा, ये VISCL हो जाएगा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी अभी वर्तमान में इसका नाम हो जाएगा। और इसका स्थापना कब किया गया था, या 1923 में किया गया, ठीक है, 1923 हो जाएगा। बताइए स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुआ था वो कब किया गया था, ये 1937 में किया गया था। और कहाँ में हुआ था, ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में किया गया, ठीक है। और बाद में इसका भारतीय लौह इस्पात कंपनी में मिला दिया गया था, वो कब मिलाया गया है, ये 1953 में मिलाया गया, ठीक है, 1953 हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लौह इस्पात कारखाना का खोज जो किया गया था वो कौन से पंचवर्षीय योजना में हुआ है, ये दूसरा पंचवर्षीय योजना में हुआ है, ठीक है, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब किया गया था, ये 1955 में किया गया था। भिलाई किसके सहयोग से किया गया था, ये रूस के द्वारा किया गया, ठीक है। भिलाई जो इस्पात संयंत्र लगाया गया था वह रूस के द्वारा करवाया गया था। और ये भिलाई कहाँ हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही हो जाएगा। और भिलाई इस्पात संयंत्र ने यह स्टील उत्पादन करना शुरू जो किया था वो कब कर दिया है, ये 1959 से किया है, ठीक है। 55 में स्थापना हुआ था और 4 साल बाद 59 से इसका जो है उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया है। बताइए हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला जो है इसकी स्थापना कब किया गया है, इसका स्थापना 1959 में हुआ है, ठीक है, इसका स्थापना 1959 में किया गया, जो कि कहाँ हो जाएगा, ये राउरकेला ओडिशा में पड़ता है। और यह किसके सहयोग से बनाया गया है, ये जर्मनी हो जाएगा, ठीक है, राउरकेला जो हो जाएगा वो पश्चिमी जर्मनी के सहायता से बनाया गया है। बताइएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना कब किया गया है, यह 1956 ईस्वी में किया गया, ठीक है, 1956 ईस्वी में। और इसका जो सहयोग किसके सहयोग लिया गया था, इसमें ये ब्रिटेन से सहायता लिया गया था। इसका उत्पादन कब शुरू किया गया था, ये 1962 से किया गया, ठीक है। आगे बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था उसमें किस पर विशेष बल दिया गया था, ये उद्योग और धंधा पर दिया गया, ठीक है, उद्योग धंधा पर जो है विशेष बल दिया गया है। आगे बताइए बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है, ये 1964 में हुआ। और ये किसके सहयोग से हुआ है, ये भी रूस के सहयोग से ही हुआ है, ठीक है, रूस के सहयोग से ही किया गया है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सलेम इस्पात संयंत्र जो वो कौन सी कारखाना, कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ये चौथी में हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये जो हो जाएगा दूसरा में हो जाएगा। और सलेम, विशाखापट्टनम, विजयनगर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका सभी का स्थापना जो हुआ था वो सभी चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया। बताइए सेल की स्थापना कब किया गया है? ये 1973 में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 74 भी देता है। 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ पूंजी के साथ जो भारत इस्पात प्राधिकरण के द्वारा जो इसका बनाया स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारत, चीन, जापान और अमेरिका के बाद विश्व का कौन सा देश जो है इस्पात उत्पादन में अग्रणी हो जाएगा? ये चौथा स्थान हो जाएगा, ठीक है। भारत का स्थान जो हो जाएगा वह चौथा स्थान हो जाएगा। और स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा हो जाएगा? ये पहले स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत का आयरन है वो स्पंज आयरन होता है, वो लोहा ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ में खोला गया था? ये विशाखापट्टनम में खोला गया, ठीक है। विशाखापट्टनम में हो जाएगा। बताइए भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना जो खोला गया था वो कब खोला गया है? ये 1937 ईस्वी में खोला गया, जो कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में किया गया, ठीक है। जेके नगर में स्थापित किया गया। बताइएगा लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडारण करने वाला राज्य जो कौन सा हो जाएगा? ये तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु हो जाएगा। और टीन का सबसे उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य जो कौन सा हो जाएगा? ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। बीच में जो पहला स्थान कौन हो जाएगा? मलेशिया हो जाएगा, ठीक है। मलेशिया ही हो जाएगा। आगे बताइए भंडारण की दृष्टि से पहला स्थान पर सीसा में कौन सा रह जाता है? ये राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान, उसके बाद दूसरे स्थान पर आता हुआ आंध्र प्रदेश और तीसरा जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो कौन सा हो जाएगा? ये ओडिशा हो जाएगा, ठीक है। ओडिशा जो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चांदी उत्पादन में अग्रणी राज्य जो कौन सा हो जाएगा? ये राजस्थान। और थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? ये केरल हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से ज्योग्राफी जो दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं भारतीय संविधान जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 356 के तहत लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन जो लगता है वह 356 के तहत लगाया जाता है। आगे बताइए वित्तीय आपात जो वो किसके तहत लगाया जाता है? ये 360 अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। अगला बताइए और 352 अनुच्छेद में किसका हो जाएगा? ये राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय आपात का वर्णन किया गया है। बताइए आपातकाल शक्ति जो है इसका वर्णन संविधान के कौन से भाग में किया गया है? ये भाग 18 हो जाएगा। अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 352 से 360 तक हो जाएगा, ठीक है। 352 से 360 तक इसका वर्णन किया गया है। बताइए युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय सशस्त्र विद्रोह पर लगाया गया आपात जो होता है वह कौन सा आपात होता है? ये राष्ट्रीय आपात होता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपात होता है। और राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है? यह राष्ट्रीय आपात लगा, वित्तीय अभी तक नहीं लगा है। वित्तीय नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपात 2 बार लग चुका है, ठीक है। 2 बार लगा है, पाकिस्तान और चीन के साथ लगा है। 62-65 तीन बार लगाया गया। 62 में लगा था, 65 और 75 लगाने 65 में चीन के पाकिस्तान के युद्ध में नहीं लगा था। चलिए आगे बताइए 75 में लगा था। 75 में अशांति के कारण तो लगभग किया। 62 में भी लगा है, तो वही तो कह रहे 62, 65, 71, ठीक है। 65 में लगा। अरे 65 में पाकिस्तान के विरुद्ध लगा था। 62 में भी लगा है, 65 में भी लगा है और 71 में भी लगा है, ठीक है। 62, 71 और 75, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय आपात जो हो जाएगा 3 बार लगाया गया। और 1962 में लगा था, पहली बार चीन के साथ लगा था। और उसके बाद 1971 में लगाया गया था और पाकिस्तान के साथ लगाया गया था। और फिर तीसरी बार जो लगा था वो आंतरिक गड़बड़ी के कारण 1975 में इंदिरा गांधी के समय में लगाया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा वित्तीय आपात जो है वो कौन से अनुच्छेद में लगाया जाता है? ये 360 में लगाया जाता है, ठीक है। और यह वित्तीय आपात जो है अभी तक कितना बार लग चुका है? ये 1 बार भी नहीं लगा। वित्तीय आपात जो लगाया जाता है न्यूनतम कितने अवधि तक लगाया जाता है? ये 2 माह तक लगता है, ठीक है। वित्तीय आपात जो न्यूनतम लगाया जाता है वह 2 महीने तक लगाया जा सकता है। बताइए राष्ट्रपति की
किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से कौन से अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? 143 के तहत हो जाएगा, ठीक है, 143 तक ले सकता है। लेकिन यह परामर्श मानने के लिए क्या होता है? बाध्य नहीं होता है, ठीक है, बाध्य जो होता है वह नहीं होता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो यह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है और विधेयक को अपनी सुरक्षित रख सकता है? ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ये अनुच्छेद 111 के तहत होता है, ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत ही होता है। बताइएगा वीटो शक्ति जो होता है वो किसके पास रहता है? ये राष्ट्रपति के पास ही रहता है, ठीक है। और वीटो शब्द का अर्थ क्या होता है? ये रोकना हो जाएगा, ठीक है। वीटो शब्द जो होता है ये कौन से भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये रोकना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो कितने प्रकार के वीटो शक्ति निहित होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के वीटो शक्ति रह सकते हैं, जो कि पहला हो जाएगा अत्यंतकारी वीटो होता है, दूसरा हो जाएगा निलंबकारी वीटो होता है, और तीसरा जो होता है वो जेबी वीटो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए राष्ट्रपति जो है वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद या पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है। इसको कौन सा वीटो पावर कहा गया है? ये निलंबकारी वीटो पावर कहा गया, ठीक है, निलंबकारी वीटो पावर जो कहा गया है। बताइए राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में निलंबकारी वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है या कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता है, ठीक है, नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो किसी भी धन विधेयक की अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक करके रख सकता है, परंतु उसे संसद पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। चलिए आगे बताइए, राष्ट्रपति किसी विधेयक की अनुमति या न देने के निर्णय लेने वाली सीमा के अभाव में होने कारण राष्ट्रपति जब वीटो का प्रयोग करते हैं उसको कौन सा वीट कहा गया है? ये जेबी वीटो कहा गया, ठीक है, जेबी वीटो जो उसको कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग जो किया गया था पहली बार, वह कब किया गया था? यह 1986 में किया गया, ठीक है, 1986 में पहली बार किया गया था। और पहली बार कौन से संशोधक विधेयक के लिए किया गया था? ये डाक संशोधन विधेयक, ठीक है, डाक संशोधन विधेयक के लिए पहली बार किया गया था, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? ये ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे, जिसको न कोई निर्णय नहीं लिया था। और 3 वर्ष पश्चात जो 1989 में इसे अगले राष्ट्रपति वेंकट रमन जो हो जाएंगे, वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा था, परंतु इसे सरकार ने इसको रद्द करने का फैसला ले लिया था। बताइए संविधान के किस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है? ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है 1971 में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाए, राज्य विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति जो होती है वह राज्य विधायिका के पारित करके कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल या राष्ट्रपति इस विधेयक को विचाराधीन में लाया जाता है, तभी इस विधेयक को अधिनियमित बनाया जाता है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार अर्थ होता है आरक्षित किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो कितने विकल्प होते हैं? ये 3 विकल्प होते हैं, ठीक है, 3 विकल्प हो जाएगा। यह अनुच्छेद जो होता है कौन सा अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 201 में इसका वर्णन किया गया था। ये संविधान का जो भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो है भारतीय एसपीडी जो दिया गया था, रेलवे सामान्य अध्ययन एसपीडी जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पृथ्वी की सतह पर सबसे नजदीक का परत जो वो कौन सा हो जाएगा? ये क्षोभ मंडल हो जाएगा। बताइए पानीपत का युद्ध पहली बार जो लड़ा गया था वो कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 किसके बीच में लड़ा गया है? ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बीसीजी का टीका को खोज कौन किए थे? बीसीजी का टीका ये यूरिन कॉलमेट की तरफ हो जाएगा, ठीक है। बताइए भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? ये श्रीधरन को जाना जाता है, ठीक है, श्रीधरन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, पूरे शरीर का द्रव्यमान का कितना % रक्त जो है शरीर में रहता है? ये 7% ही रहता है। बहुत अच्छा बताइएगा, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान केंद्र जो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा। बताइए मलेरिया परजीवी का मच्छर का नाम जो क्या हो जाएगा? ये मादा एनोफिलीज मच्छर हो जाएगा। और परजीवी का नाम क्या हो जाएगा? ये प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है, परजीवी जो हो जाएगा वह प्लाज्मोडियम हो जाएगा। और नौसेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये कोच्चिन केरल में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रपति जो होते हैं
राष्ट्रपति के वेतन और भत्ता जो होता है वह भारत के किस पर निर्भर करता है? ये संचित निधि से मिलता है, ठीक है, और यह आयकर से मुक्त होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, राज्यसभा का गठन जो किया गया था पहली बार अनुच्छेद 80 के तहत कब किया गया है? ये 3 अगस्त 1952 को किया गया, ठीक है, 3 अगस्त 1952 को राज्यसभा का गठन जो किया गया है। बताइए पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये न्यूटन प्रति मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। बताइए सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो कितने सेकंडों का होता है? ये 2 सेकंडों का होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ग्रेफाइट को क्या कहा गया है? यह काला शीशा कहा गया है, ठीक है, काला शीशा के नाम से ग्रेफाइट को ही जाना। बताइएगा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जो था वो कौन हो जाएगा? ये यूनिवेक हो जाएगा, ठीक है, यूनिवेक जो हो जाएगा प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। आगे बताइएगा हैजा रोग जो होता है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये आंत प्रभावित होता है। और भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, सिस्मोलॉजी अध्ययन किया जाता है वह सिस्मोलॉजी में किया जाता है। बताइए बातें कम और काम ज्यादा, यह नारा कौन दिया था? ये संजय गांधी के द्वारा दिया गया, ठीक है, संजय गांधी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मंदी के साथ मुद्रास्फीति जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे स्टैगफ्लेशन कहा गया, ठीक है। और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो कौन लिखे हैं? ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये मनीला में हो जाएगा, ठीक है, फिलीपींस मनीला में ही हो जाएगा। आगे बताइए 7 टापू का नगर जो किसको कहा गया है? ये मुंबई को कहा गया। और कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा? ये इंग्लैंड में हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्लास के लिए अब आएंगे कुंदन जी के पास। बताइएगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ में अवस्थित है? थुम्बा में। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ है? थुम्बा, केरल। बताइएगा एकोस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? एकोस्टिक विज्ञान ध्वनि। और ध्वनि को किस में मापते हैं? डेसिबल। बताइएगा संपूर्ण शरीर का कितना द्रव्यमान रक्त की मात्रा रहती है? 7% होती है। बताइएगा भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है। बताइएगा एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में हो जाएगा। बताइएगा कुत्तों की दौड़ के लिए व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? इंग्लैंड में हो जाएगा। और बताइए बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में हो जाएगा। बेब्रॉन स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में। और बताइएगा लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? इंग्लैंड में, जिसको क्रिकेट का क्या कहा जाता है? मक्का कहा जाता है। बताइएगा दाब का जो है मात्रक बता दिए तो दाब का पास्कल हो जाएगा। और इसकी बीमा बता दीजिए तो ml इनवर्स टी पावर -2 हो जाएगा। दाब की बीमा क्या हो जाएगी? ml इनवर्स टी पावर -2। बताइएगा मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? धातु लोहा का हो जाएगा। बताइएगा डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है? कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का हो जाएगा। बताइएगा वंदे मातरम सर्वप्रथम किसके रचना आनंद मठ में प्रकाशित हुई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना में हुई थी। बताइएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। और बताइएगा भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को ही। गुंडीराज फाल्के, गुंडीराज दादा साहेब फाल्के। बताइएगा बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स हो जाएगा। और बताइएगा स्ट्रेंजर गैस किसको कहा जाता है? जेनॉन को कहा जाता है। और बताइए गोबर गैस संयंत्र द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? मीथेन गैस उत्पन्न होती है। बताइएगा खजुराहो का मंदिर जो है प्रसिद्ध हुआ किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और बताइएगा मध्य प्रदेश में बाघों की वर्तमान संख्या कितनी है? 785 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 785। बताइएगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसके द्वारा किया? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। और बताइएगा फैजाबाद से कौन नेतृत्व कर रहे? अहमद उल्ला के द्वारा, जिन पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा 50,000 का इनाम था। और बताइएगा इलाहाबाद से लियाकत अली खां हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा उगते सूर्य का देश किसे कहा गया है? जापान को कहा गया। और मध्य रात्रि का सूर्य नॉर्वे को कहा गया। और डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा गया। बताइएगा संपूर्ण विश्व को कितने टाइम जोनों में बांटा गया? 24 टाइम जोन में बांटा गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए दिन रात की प्रक्रिया जो होती है, दिन रात की परिघटना, वह घूर्णन के कारण होती है। किसके कारण होती है? घूर्णन के कारण। और मौसमी बदलाव परिभ्रमण के कारण होती है। किसके कारण होती है? परिभ्रमण के कारण। बताइएगा
प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 25 वर्ष हो जाएगी। और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होती है और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। यह किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। और संविधान का भाग 4 जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, वह किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, नाथुला पास जो है वह किस राज्य में है? सिक्किम में हो जाएगा। और बताइएगा, अभी वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? हरिणी अमर सूर्या हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगी? हरिणी अमर सूर्या हो जाएंगी। बताइएगा, मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन सी ग्रंथि प्रसिद्ध है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। और बताइएगा, जनसंख्या जो है वो किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय हो जाएगा। जनगणना, जनसंख्या बोल रही है, जनगणना हो जाएगा, संघ सूची का विषय हो जाएगा। और बताइएगा, शिक्षा संवर्ती सूची का हो जाएगा। और बताइए, वर्तमान में संवर्ती सूची में कितने अभी संवर्ती सूची में कितने विषयों की संख्या? 61 52 हो जाएगा। पूर्व में 47 था, अभी वर्तमान में 52 है संवर्ती में। राज्य सूची में अभी 61 हो जाएगा, पूर्व में 66 था। बताइएगा, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। बताइएगा, बॉक्साइट किसका है? इसके अल्युमिनियम का हो जाएगा। और बताइएगा, मोनाजाइट किसका है? इसका थोरियम का हो जाएगा। तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोगों को होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य महेश बर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी का सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है? 7 हो जाएगी। बताइए, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। और कैंडेला को किससे प्रदर्शित करते हैं? सीडी से प्रदर्शित किया जाता है। बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? 15 मीटर हो जाएगा। 9.46 गुने 10 पे पावर 15 मीटर और 12। हाँ, बताइएगा, एक पार्सेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 होता है। इसको डायरेक्ट दूसरा और बताइए, एक और 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 हो जाएगा। 3.08 गुने 10 पे पावर 16 हो जाएगा। बताइएगा, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बताइए, शक्ति का मात्रक क्या है? वाट होता है। बताइएगा, 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 10 पे पावर 6 वाट हो जाएगा। और बताइएगा, 1 किलोवाट बराबर कितना हॉर्स पावर होता है? 1.34। बबलू जी कहाँ हैं आप? ध्यान दीजिए। बताइएगा, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 10 पे पावर -12 ग्राम हो जाएगा। बताइएगा, दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। और बताइएगा, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और बताइएगा, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10 पे पावर 5 डाइन हो जाएगा। और बताइएगा, ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत, इसकी मोटाई मापने के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? डॉप्सन निकायगा। बताइएगा, ओजोन की मोटाई किस सुन लीजिए ना, किस ऋतु में कम हो जाती है? शीत ऋतु में कम हो जाती है और गर्मी में बढ़ जाती है। बताइएगा, एंगस्ट्रम जो है क्या मापने में प्रयोग किया जाता है? तरंग दैर्घ्य मापने में प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, रेडियन और स्टेरेडियन जो है वो किसके कैसे मात्रक है? पूरक मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। बताइएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? बाइनोकुलर दूरबीन का। और दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा किया गया था। बताइए, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लक्स मीटर। और बताइएगा, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग? विंड वैन का प्रयोग करते हैं पवन की दिशा। और पवन का वेग कहेगा तो एनीमोमीटर होता है। एनीमो गैस की दाब होती है, मोनोमीटर होती है। एनीमो गैस की दाब। और पवन की दिशा क्या हो जाएगा?
कल का था कोई होमवर्क, विंड दिशा विंड वैन, और पवन का गति, पवन की गति एनीमोमीटर, पवन की गति हो जाएगी एनीमोमीटर। बताइएगा दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ब्यूटेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटेरोमीटर का। बताइएगा समतल कोण एवं घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? पूरक राशि हो जाएंगी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप। और श्वसन की दर मापने के लिए रक्त की गति सुन लीजिए, श्वसन की दर है ना, वो भी स्टेथोस्कोप से ही मापी जाती है, जबकि रक्त की दर जो होती है, बीपी जो बोलते हैं, उसका मापन किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से प्रयोग। हाँ बताइएगा एक फैदम बराबर कितना फीट होता है? 6 फीट होता है। बताइएगा एक बैरल बराबर कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है। और बताइए एक पाउंड बराबर कितना ग्राम होता है? 453 ग्राम होता है। हाँ, और उसके बाद बताइए 453 हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी जो है, बताइएगा पृथ्वी पे जो होता है ज्वार और भाटे की परिघटना जो होती है समुद्र में, वह किसके कारण होती है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के मध्य आ जाएगी, तब चंद्र ग्रहण लगेगा। दोनों स्थिति में चंद्रमा और पृथ्वी आगे पीछे होंगे, सूर्य अपने अक्ष पे समान रहेगा। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब चंद्र ग्रहण लगेगा तो पृथ्वी बीच में आ जाएगी, और सूर्य ग्रहण लगेगा तो चंद्रमा मध्य में आ जाएगा। बताइएगा सिख धर्म में सुधार और नामधारी आंदोलन को किसके द्वारा चलाया गया था? गुरु राम सिंह पुका के द्वारा चलाया गया था। और बताइएगा पंजाब में डंडा फौज की स्थापना किसके द्वारा? चमन द्वीप के द्वारा की गई थी, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा दी गई? गोपाल हरि देशमुख को कहा गया है। और बताइएगा वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरला देवी चौधरानी के द्वारा की गई थी। बताइएगा महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडिता रमाबाई के द्वारा की गई थी, सही जवाब हो जाएगा पंडिता रमाबाई के द्वारा। बताइए हाली पद्धति जो है वह किससे संबंधित है? बंधुआ मजदूरों से संबंधित हो जाएगी हाली पद्धति। बताइएगा बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मुकुंद राव पाटिल हो जाएंगे बहुजन समाज के संस्थापक। बताइएगा अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और बताइएगा साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी सर सैयद अहमद खान के द्वारा ही की गई थी। और बताइएगा अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि किसके द्वारा दान में की गई थी? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा दान में? राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा। बताइएगा अहमदिया आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? यह पंजाब में हुआ था। अहमदिया आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? पंजाब में आरंभ हुआ था। और इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? मिर्जा गुलाम अहमद, सही जवाब है मनीष जी, मिर्जा गुलाम अहमद हो जाएगा। बताइएगा बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खान एवं राय बरेलवी हो जाएंगे, राय बरेलवी हो जाएंगे। बताइएगा भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को ही माना जाता है। बताइए पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? यह विधवा पुनर्विवाह एवं महिला शिक्षा में D.K. कर्वे के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। बताइएगा तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तहजीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान ही हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खान हो जाएंगे। बताइएगा नवजात कन्या हत्या कानून जो था किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? सर जॉन शोर के समय में आया था। और कब आया था? 1795 में आया था। बताइएगा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है किस गवर्नर जनरल के समय में आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से संबंधित वायसराय लॉर्ड डलहौजी ही हो जाएंगे। और
राज्य हड़प की नीति से सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी सतारा महाराष्ट्र को अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत मिला लिया गया था। बताइएगा शारदा एक्ट जो है वह 1929 वर्ष में जो 1929 में जो आया था वह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया था? लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में आया था। बताए दास प्रथा प्रतिबंध, ये एलन बरो के और रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलन बरो के समय में ही आई थी, 1843 में आई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? और यह सर्वप्रथम यूरोपीय थे जो यूरोपीय अंग्रेज थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 से लेकर 1907 तक महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम हो जाएंगे। और बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आजादी के समय कौन अध्यक्षता? जेबी कृपलानी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा जेबी कृपलानी हो जाएंगे। बताइएगा सम्मति आयु अधिनियम जो था वह किससे संबंधित था? यह 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक था, सम्मति आयु अधिनियम। और यह किसके कार्यकाल में आया था? यह लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था। किसके कार्यकाल में आया था? लैंसडाउन के कार्यकाल में आया था। तो कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो आप लोगों के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य एग्जाम पोर्टल का जो साइंस दिया गया था धातु एवं अधातु वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का हो जाएगा। कांसा किसका हो जाएगा? तांबा और टीन का। और बताइए सोल्डर किस किस का सम्मिश्रण है? सीसा और टीन का हो जाएगा। और बताइए विद्युत फ्यूज जो होता है वह किसका निर्मित होता है? सीसा और टीन का ही निर्मित होता है। सही जवाब हो जाएगा। और इसमें जब अत्यधिक विद्युत ऊर्जा जब प्रवाहित होती है तो यह किसके कारण मतलब टूट जाता है? अत्यधिक प्रतिरोध के कारण जो है ना वो उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध के कारण यह गल जाता है, जिसके कारण विद्युत परिपथ टूट जाता है। बताइएगा कौन सी धातु जल में डालने पर तैरने लगती है? कैल्शियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? कैल्शियम हो जाएगी। बताइएगा सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं? यह बहुत निम्न ताप पे ही अभिक्रिया मतलब नॉर्मल वायु की निम्न ताप पे जल उठता है, इसी कारण इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। बताइएगा विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी हो जाएगा। उसके बाद तांबा हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सर्वाधिक अभिक्रियाशील वाला धातु कौन सा है? पोटेशियम हो जाएगा। और न्यूनतम ये औरम यानी सोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औरम यानी सोना। बताइएगा कौन सी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की पीतल हो जाएगा। और इसमें तांबे की कितनी मात्रा उपस्थित रहती है? 70% और जस्ता की 30%। और बताइएगा किसी भी चीज पे जस्ते की परत जो चढ़ाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए घर में लगी बिजली के तार पर किसकी परत चढ़ी रहती है? पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। पीवीसी की परत चढ़ी रहती है। बताइएगा सफेद कौन सी ऐसी चांदी जैसी सफेद एवं चाकू से काटे जाने वाली मुलायम धातु है? लिथियम हो जाएगी। कैसे? लिथियम हो जाएगी। बताइएगा हाँ कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा। बताइएगा लोहे की कील पारे पे क्यों तैरती है? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है वो पारे की अपेक्षा कम होता है। जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर तैरेगा और जिसका घनत्व अधिक रहेगा वो नीचे रह जाएगा, डूब जाएगा, नीचे तली में आ जाएगा। बताइएगा एल्युमिनियम की प्रकृति जो है कैसी होती है? उभयधर्मी। और जिंक की उभयधर्मी ही होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पे? एनोड पे मुक्त होता है। किस पे मुक्त होता है? एनोड पे होता है। बताइएगा सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करते हैं किसके साथ तेजी से अभिक्रिया करेंगे? ठंडे जल के साथ। ठंडे जल के साथ अत्यधिक तेजी से अभिक्रिया करेंगे। बताइएगा कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? ये ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। बताइएगा किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है? ये सोना ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सोना हो जाएगा। बताइएगा धातु जैसे डैश और मरकरी उष्मा खराब चालक, कौन सी धातु जो है वो उष्मा की खराब चालक है? ये
लेड यानी शीशा हो जाएगी, कौन हो जाएगी, लेड या शीशा। बताइएगा धातु में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करेगी, ये जिंक यानी जस्ता हो जाएगी, कौन हो जाएगी, जस्ता हो जाएगी। तो द एग्जाम पोर्टल के से संबंधित जो साइंस का होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का साइंस क्विक बुक जो है वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा बताइएगा वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण क्रिया करवाते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं स्वयं अपचित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक। बताइएगा वे पदार्थ जो अपचयन क्रिया करवाते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं स्वयं ऑक्सीकृत होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपचायक कहा जाता है। बताइएगा कौन सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होता है, फ्लोरीन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। बताइएगा वैसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। दोनों हो जाएगा वो और रेडॉक्स कहलाएगी। बताइएगा कौन सा परमाणु का भाग नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। फोटोन हो जाएगा वो परमाणु का भाग नहीं होता है। बताइए एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, प्राकृतिक तत्व में मिलता है। किसमें मिलता है, प्राकृतिक तत्वों में मिलता है। बताइए परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था, यह रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा खोजा गया था, रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। बताइए सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घट जाएगी। बताइएगा किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करते हैं, इलेक्ट्रॉन संख्या तय करती है। कौन तय करती है, इलेक्ट्रॉन संख्या। बताइएगा त्रिक नियम किसके द्वारा दिया गया था, डॉब्राइनर के द्वारा। अष्टक नियम किसके द्वारा दिया, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर हो जाता है, यह परमाणु भार के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है, परमाणु भार के बराबर हो जाता है तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल। बताइएगा उस यौगिक का नाम बताइए जिसमें आयनिक सहसंयोजक तथा उप संयोजक आबंध तीनों है। NH4Cl हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NH4Cl। बताइएगा पुरानी किताबों का कागज भूरा किसके कारण हो जाता है, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। किसके कारण हो जाता है, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। बताइए पौधों में जल का परिवहन होता है वह इस घटना को किस कारण से होता है, केशिकत्व के कारण हो जाएगा। घटना जो होगी वो कारण वो केशिकत्व के कारण होगी। बताइएगा बताइएगा किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या अन्य वैद्युत ऋणात्मक तत्व त्याग करने तथा हाइड्रोजन या अन्य वैद्युत धनात्मक तत्व ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। तो फिजिक्स का जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य कृषि एवं पशुपालन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है, सेब में पाई जाती है। और बताइएगा सेब का रंग लाल किसके कारण हो जाता है, एंथोसाइनिन के कारण हो जाता है। सही जवाब हो जाएगा किसके कारण हो जाता है, एंथोसाइनिन के कारण हो जाता है। बताइए विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा फल हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंवला हो जाएगा। बताइए केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म कहाँ स्थित है, हैसरघट्टा बंगलौर में हो जाएगा केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म। बताइएगा केंद्रीय द्वितीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है, द्वीपीय बोल दिए, द्वीपीय ये अंडमान निकोबार में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में। बताइएगा भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, झांसी में हो जाएगा। और बताइए केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कानपुर में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पशु स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा जैव विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है, ये बेंगलोर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, बेंगलोर में हो जाएगा। बताइएगा गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, जूट को कहा जाता है गोल्डन फाइबर। और सिल्वर फाइबर किसको कहा जाता है, कपास को कहा जाता है। और बताइए कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, उपयोगी होती है, काली मिट्टी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा
आईसीएआर समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ अवस्थित है? ये नई दिल्ली हो जाएगा। और टिड्डी अनुबंधन वाला कहाँ है? टिड्डी जोधपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। बताइए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये भी जोधपुर में हो जाएगा। जोधपुर में मास्टर साहब आपका बहुत गलती हो रहा है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय, ये मैक्सिको में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मैक्सिको में। बताइएगा हरित क्रांति शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। और बताइए विश्व में हरित क्रांति के जनक किनको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि क्षेत्र में ही दिया जाता है। और बताइएगा भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। बताइए कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा, बंगलोर में। बताइए रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम, केरल हो जाएगा। और बताइए चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता हो जाएगा। और बताइएगा दार्जिलिंग कोलकाता, कोलकाता हो जाएगा। बताइएगा तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजमुंद्री हो जाएगा। बताइए मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि, केरल में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद तेलंगाना हो जाएगा। हैदराबाद अब तेलंगाना का भाग है। बताइएगा केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ अवस्थित है? ये बंगलौर में हो जाएगा। रेशम बोर्ड कहाँ अवस्थित है? बंगलौर में हो जाएगा। तो दृष्टि पब्लिकेशन का जो साइंस क्विक बुक दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा AI चैट बॉक्स सारथी जो है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा राइज ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश। और बताइएगा स्वरेल ऐप भारतीय रेल के द्वारा किया गया है। भारतीय रेल के द्वारा लॉन्च किया गया। बताइएगा RBI डाटा पोर्टल किस संस्था के द्वारा? RBI के द्वारा। और बताइए मित्र पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस संस्था के द्वारा? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया। और वर्तमान में सेबी के महानिदेशक कौन है? विनीत पांडे हो जाएंगे। सही जवाब। बताइए हाँ। बताइएगा प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? RBI के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया। बताइएगा भारत पोल पोर्टल है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया गया। बताइएगा एकलव्य पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारतीय सेना के द्वारा एकलव्य पोर्टल लॉन्च किया गया। बताइएगा इसेंट ऐप किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया है? चुनाव आयोग। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे। बताइएगा सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा बताइएगा टेस्ट क्रिकेट से संबंधित टेस्ट चैंपियनशिप जो होती है उसका 2027, 29 और 31 का जो टेस्ट चैंपियनशिप है वो कहाँ खेला जाएगा? इंग्लैंड में होगा। और हाल फिलहाल में जो टेस्ट चैंपियनशिप जो 2025 वाली हुई थी इसके विजेता कौन सी टीम है? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगी। और किसको टेस्ट चैंपियनशिप? बताइएगा प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? बिहार राज्य हो जाएगा। और डिजिटल मतदान को उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य जो हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और पहली डिजिटली वोट गिराने वाली विभा देवी हो जाएंगी। कौन है? विभा देवी हो जाएंगी। बताइएगा अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये दीपक बगला को नियुक्त किया है। किनको नियुक्त किया गया? दीपक बगला को। बताए किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा। बताइएगा किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित कर? चीन के द्वारा। इस सब चीज को है ना जितना वेस्ट है सबको भोजन में परिवर्तित कर देता है। बताइएगा किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का खिताब जीता है? सुहानी शाह हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? सुहानी शाह। बताइएगा किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? अपना भारत के द्वारा। बताइए किस राज्य सरकार के द्वारा ओलंपिक एवं पैरालंपिक में
पदक विजेताओं के लिए नगद 7 करोड़ राशि देने का प्रावधान किया है, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। किसके साथ? दिल्ली सरकार के द्वारा। और रजत के लिए 5, कांस्य के लिए 3 करोड़। बताइएगा किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? ये यूएई देश, यूएई के द्वारा। यूएई की राजधानी कहाँ हो जाएगी? अबू धाबी हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? ये राजस्थान हो जाएगा। और कारगिल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। किसको मनाते हैं? 26 जुलाई को मनाते हैं। बताइएगा ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है? ये गोवा में किया। और बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अभी वर्तमान में शीर्ष पे कौन सा देश है? सिंगापुर, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? 77वां हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? असम राज्य के द्वारा की गई है। और अभी लोकसभा में कितनी भाषाओं के अनुवादन के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मंजूरी दी गई है? 6 भाषाओं के लिए। कितनी भाषाओं के लिए? 6 भाषाओं के लिए। बताइएगा किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया है? भारत के द्वारा। और बताइएगा फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख। और हाल फिलहाल 2025 का जो फीडे विश्व कप जो होगा वो भारत के गोवा में होगा। किसमें होगा? भारत के गोवा में होगा। किसने भारत के पंकज आडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है? ये रिले पावेल के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? रिले पावेल के द्वारा। बताइए किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रैकर्स मिशन शुरू किया है? ये नासा के द्वारा किया गया। और बताइए निस्सार जो मिशन था वह किस देश की अंतरिक्ष संस्था का था? नासा और इसरो का संयुक्त था। और यह किसके लिए छोड़ा गया था? पृथ्वी के अवलोकन के लिए छोड़ा गया था। किसके अवलोकन के लिए छोड़ा गया था? पृथ्वी के अवलोकन के लिए। बताइएगा किसे पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री के द्वारा जीता गया। पता है जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदरकर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। और राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस राज्य में होगा? राजस्थान में होगा। कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। छठे बताइएगा भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो गए हैं? मालदीव के मध्य हो गए हैं। सही जवाब हो जाएगा। बताइए किसे GDP बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायण को किया गया। किनको किया गया? वी नारायण GP बिरला मेमोरियल सम्मान से सम्मानित किया गया। बताइए भारत और सिंगापुर के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा एशिया कप 2025 का खिताब जो भारत के द्वारा हाल फिलहाल में जीता गया क्रिकेट का, वह कहाँ आयोजित हुआ था? यूएई में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? यूएई में। पाकिस्तान को पराजित किया है भारत। बताइएगा किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। बताइएगा 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये केरल में हो जाएगा। और बताइएगा 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? ये फिलीपींस में आयोजित किया गया। और बताइएगा हाल फिलहाल में गणित का जो ओलंपियाड हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ है? किस देश में? वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। और भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया हाल फिलहाल 2025 में? 87वां 2025 में 87वां मनाया गया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया है? असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो आज का जो होमवर्क सीरीज था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है लास्ट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ध्यान से सुन लीजिएगा। काराकोरम राजपथ जो है वह किन 2 देशों को जोड़ता है? काराकोरम राजपथ किन 2 देशों को जोड़ता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में दीजिएगा। और आशा करते हैं आप लोगों को हमारी ये होमवर्क सीरीज अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों एवं ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी व्यक्ति हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।